इमेजिन करो कि एक ऐसा आदमी है जो महीने के लगभग 2 लाख रुपए कमाता है और एक अच्छी पोस्ट पर काम करता है, पर वो आदमी ना तो खुद के लिए टाइम निकाल पाता और ना ही अपनी फैमिली के लिए। इवन वो पैसा कमाने में इतना ज्यादा मगन रहता है कि उसे अपनी सेहत तक का ख्याल नहीं आता और वो उससे भी कॉम्प्रोमाइज कर लेता है। पर उसी के जैसा एक और आदमी है जो एक नॉर्मल सी जॉब करता है, लेकिन वो अपनी फैमिली और अपने आसपास के लोगों का बहुत ख्याल रखता है। यह आदमी इसकी लाइफ जैसी भी है उसे बहुत अच्छे से एंजॉय करता है, बट एक कमी इसमें है कि ये पैसों को लेकर हमेशा सीरियस नहीं रहता, जिसकी वजह से वो जो भी कमाता है उसे महीना खत्म होने तक वो पूरे उड़ा देता है। अब इन दोनों से अलग एक तीसरा आदमी भी है जो चीजों को अभी के नजरिए से देखता है। वो शुरुआत में तो अलग अलग तरह की स्किल्स सीखता है और इन्हीं स्किल्स का यूज करके फिर वो बहुत पैसे कमाता है। जहाँ पहला आदमी महीने के लगभग 2 लाख रुपए कमा लेता है, दूसरा 10 से 15 हजार, वहीं ये तीसरा वाला एक महीने के अंदर 80 हजार से 1 लाख रुपए तक कमा लेता है। लेकिन इन पैसों को फालतू चीजों में ना खर्च करते हुए वो इनसे अपनी हेल्थ और अपनी फैमिली की जरूरतों का पूरा ख्याल रखता है। मतलब वो बेसिकली उन चीजों पर फोकस करता है जो उसके लिए इम्पोर्टेंट है, जिससे एट द एंड उस तीसरे के पास फाइनेंस, लविंग फैमिली और एक स्ट्रॉन्ग बॉडी ये तीनों होती है। तो इन तीनों ही आदमियों में मुझे आपको पूछने की भी जरूरत नहीं है कि किसकी लाइफ ट्रैक पर है, क्योंकि ऑब्वियसली इस पर सबका जवाब एक ही होगा, वो तीसरा आदमी। पर क्या ये चीज किसी के लिए वाकई में सच हो सकती है? आप नोटिस करना, अगर लोग सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करते हैं तो उनको पैसों की कमी खलती है। अगर कोई काम करने लग जाता है तो वो अपनी सेहत का सही से ख्याल नहीं रख पाता, एंड सब कुछ छोड़कर अगर सिर्फ वो अपनी सेहत का ख्याल रखता है तो वो कुछ कमा नहीं पाता। जबकि बड़े बड़े ऑथर्स और मोटिवेशनल स्पीकर्स का ये मानना है कि अगर आप इनमें से किसी एक चीज को भी मिस कर रहे हो तो आप एक बेहतर इंसान नहीं बन पाओगे। तो आखिर इन तीनों ही एस्पेक्ट्स पर एक साथ फोकस कैसे किया जाए, क्योंकि वाकई में हमारी लाइफ के अंदर ये तीनों ही चीजें इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों, इसीलिए आज की ये जो वीडियो है वो इसी टॉपिक पर बेस्ड है, जिसमें मैं आपको 3 ऐसे एरियाज के बारे में बताऊंगा जिस पर अगर आपने फोकस कर लिया तो नो डाउट आप इन तीनों चीजों को एक साथ लेकर चल पाओगे और खुद को बेहतर भी बना पाओगे। सो लेट्स बिगिन। लिटरेचर और पोएट्री पर किताबें लिखने वाली सी जॉबेल्सी कहती हैं, टू बिकम द बेस्ट पॉसिबल यू मस्ट फर्स्ट फोकस ऑन बिकमिंग अ बेस्ट यू। मतलब अगर आपको हर चीज में बेस्ट बनना है तो आपको पहले खुद को बेहतर करने पर फोकस करना होगा, यानी खुद को इंटरनली इम्प्रूव करना होगा। और ये करने के लिए आपको अपनी लाइफ के 3 इंपॉर्टेंट एरियाज यानी कि बॉडी, माइंड और सोल पर ध्यान देने की जरूरत है। एंड क्योंकि ये तीनों ही चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड होने के बावजूद भी एक दूसरे से अलग हैं, इसीलिए इन तीनों एरियाज को कंट्रोल और इम्प्रूव करने के तरीके भी अलग अलग हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग बॉडी के बारे में। 1860 में अमेरिका के फिलोसोफर राल्फ वाल्डो एमर्सन ने यह कहा था, योर फर्स्ट वेल्थ इज योर हेल्थ। मतलब आपकी पहली वेल्थ आपकी सेहत है। और ये बात हम सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि आपको अपनी बॉडी पर ध्यान देने के लिए उस पर पूरा दिन लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, वो बात अलग है अगर आप कोई बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तब तो आपको अपने खान पान पर हर टाइम ख्याल रखना होता है। बट मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ एक नॉर्मल इंसान की जो अपनी सेहत को एक लंबे टाइम तक बरकरार रखना चाहता है। तो इसे बेहतर शेप में बनाए रखने के लिए कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको बिल्कुल अवॉइड नहीं करनी है। और इसमें सबसे पहले आता है यहाँ पर हेल्दी खाना। देखो, जंक फूड का इंडिया के अंदर इतना ज्यादा क्रेज बढ़ चुका है कि ये जानते हुए कि ये आगे चलकर हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा देगा, हम फिर भी बहुत खाते हैं। बट कहीं ना कहीं हम ये भूल जाते हैं कि सिर्फ कुछ मिनटों के टेस्ट के लिए हम अपनी बॉडी से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, क्योंकि यही चीजें फिर आगे चलकर लिवर डिजीज, ओबेसिटी, स्किन प्रॉब्लम्स एंड और भी बहुत सी चीजें हैं जिनका रीजन बनती है। दोस्तों, हमारी जो बॉडी होती है ना, वो एक व्हीकल की तरह काम करती है, जिसका अगर आप ध्यान नहीं रखोगे और इसे अच्छी क्वालिटी का फ्यूल नहीं दोगे तो ये सही से काम नहीं कर पाएगी। इसलिए बॉडी को लंबे टाइम तक हेल्दी बनाए रखने के लिए आपको अपना खाना भी हेल्दी खाने की जरूरत है। दूसरा है यहाँ पर एक्सरसाइज डेली। अगर आप हिस्ट्री की बुक्स पढ़कर देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि पुराने जमाने में जो लोग होते थे वो कई कई किलोमीटर दूर तक ऐसे ही पैदल चले जाते थे और सामान ढोना, खाने की तलाश करना एंड और भी कई वो ऐसे काम करते थे जिसमें बहुत मेहनत लगती थी। एंड इन सब चीजों की वजह से उनकी जो बॉडी थी वो और भी ज्यादा ठोस और मजबूत बनती रहती थी। जिससे एक बात तो क्लियर है कि हमारी ये जो बॉडी है वो हर वक्त कुछ ना कुछ करते रहने के लिए ही बनी है। बट आज जहाँ पर दुनिया इतनी एडवांस हो चुकी है कि यहाँ पर हम इंसानों के कई ऐसे काम थे जिनको आज मशीनों ने रिप्लेस कर दिया है। इसीलिए हमको अब मैक्सिमम काम करने के लिए ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी बॉडी की ये जो फिजिकली काम करने की नीड है ये भी खत्म हो गई है, बिल्कुल नहीं। भले ही आपका कितना भी सुकून भरा काम क्यों ना हो, अगर आप अपनी बॉडी को डेली फिजिकली एक्टिव नहीं रखेंगे तो वो धीरे धीरे उम्र के साथ साथ सुस्त होती चली जाएगी। इसलिए भले ही दिन में सिर्फ 20 से 30 मिनट्स निकालो, पर डेली बॉडी को एक्टिव रखने के लिए एक्सरसाइज जरूर करो। ये याद रखो कि एक्सरसाइज करना सिर्फ बॉडी बिल्डर्स का काम नहीं है।
अपनी बॉडी को लंबे टाइम तक फिट बनाए रखने के लिए भी एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज जो हमारी बॉडी के लिए है वो है अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ स्लीप। हम जितने भी लोगों को फॉलो करते हैं या जो हमारे मेंटोर्स हैं, उन्हें देखकर हम यही सीखते हैं कि अगर आपको अपनी लाइफ में कामयाब बनना है तो आपको अपनी रातों की नींदें उड़ानी होंगी। एंड बहुत से लोग कहीं ना कहीं ऐसा करते भी हैं, पर ये सिर्फ आधी अधूरी जानकारी है, क्योंकि हमारी बॉडी को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि जितना जरूरी उससे दिन भर में काम करते रहना है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी उसके थक जाने के बाद उसको आराम देना भी है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो लोग कम सोते हैं या फिर ना के बराबर सोते हैं, उनमें डार्क सर्कल्स, लैक ऑफ थिंकिंग, हार्ट डिजीज एंड और भी कई ऐसी बीमारियां पैदा होने लगती हैं जो आपके साथ साथ ओवरऑल आपकी बॉडी को भी बहुत नुकसान पहुंचाती है। इसीलिए भले ही आप कितना भी इम्पोर्टेंट काम क्यों ना कर रहे हो, एक दिन में आपको 7 से 8 घंटे की नींद तो लेनी बहुत जरूरी है। ये 7 से 8 घंटे का टाइम आपकी बॉडी को वापस से रीसेट करने के लिए इनफ होता है। एक बेहतर नींद लेना आपके लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसका अंदाजा आप इस चीज से लगा सकते हैं कि आज के टाइम में इस टॉपिक पर कई बुक्स भी लिखी जा चुकी है, जिसमें व्हाई वी स्लीप और स्लीप मास्टर नाम की ये 2 बुक्स बेस्ट सेलर की लिस्ट में आती है, क्योंकि इन बुक्स में आपको आपकी नींद से जुड़ी हर वो जानकारी और नुकसान फायदे मिल जाएंगे जो बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं। वैसे अगर इन दोनों ही बुक्स की पूरी समरी आप ऑडियो फॉर्मेट में सुनना चाहते हैं तो ये दोनों ही बुक्स आपको कोको एफएम एप्लीकेशन पर भी मिल जाएंगी, आप वहां से इनको सुन सकते हैं। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि कोको एफएम इंडिया का एक लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, जहां पर आपको कई अलग अलग कैटेगरीज की वैल्यूएबल बुक्स जैसे कि फाइनेंस, महान लोगों की बायोग्राफी, सेल्फ हेल्प, बिजनेस एंड मोटिवेशन रिलेटेड कई बुक्स की ऑडियो बुक्स एंड बुक समरीज मिल जाती है, जिनकी कमाल की नॉलेज आपको एक प्रोडक्टिव इंसान बनने में आपकी बहुत हेल्प करती है। वैसे अगर आप इस एप्लीकेशन पर जाकर इसका एनुअल प्लान चुनते हैं तो इसकी जो नॉर्मल कॉस्ट होगी वो पड़ेगी आपको 399 रुपीज की, लेकिन अगर आप कूपन कोड सेक्शन में जाकर DS200 नाम से ये कोड ऐड कर देते हैं तो इसे ऐड करते ही यहाँ पर पहले 250 यूजर्स इंस्टेंटली अपने 200 रुपए बचा सकते हैं। यानी इस कोड की हेल्प से आप सिर्फ 199 रुपीज में इसके पूरे साल का एक्सेस पा सकते हैं, जो शायद एक बुक के प्राइस से भी कम है। तो कोको एफएम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसको जरूर चेकआउट करें। ओके, तो दूसरे एरिया में आता है यहाँ पर हमारा माइंड। आपको अपनी बॉडी को बेहतर करने के बाद उसके सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यानी कि अब अपने माइंड को बेहतर करना होगा, क्योंकि हमारा माइंड ही है जो हमारी पूरी बॉडी को ऊपर से नीचे तक कंट्रोल करता है। आप जिस भी तरह की चीजें सोचते हैं या जैसी भी थिंकिंग आप रखते हैं, आप वैसे ही बन जाते हैं, जिसका सीधा असर आपके काम और आपके ओवरऑल फ्यूचर पर पड़ता है। इसलिए माइंड को अभी से डेवलप करने के लिए आपको ये 2 पॉइंट्स हैं जिनको फॉलो करना चाहिए। नंबर 1, बुक रीडिंग। जिस तरह से अपनी बॉडी को फंक्शन में रखने के लिए एक्सरसाइज करना जरूरी है, ठीक वैसे ही अपने माइंड को एक सही डायरेक्शन देने के लिए बुक्स पढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं उन सभी में आपको यही एक चीज कॉमन देखने को मिलेगी, जो है बुक रीडिंग की हैबिट। इवन एक बार जब बिल गेट्स और वॉरेन बफेट से एक साथ उनकी कामयाबी का राज पूछा गया, तब उस वक्त भी दोनों ने इसका एक ही जवाब दिया, जो था बुक रीडिंग, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग एक अच्छी किताब न सिर्फ आपके सोचने का दायरा बढ़ाती है, बल्कि आपको एक समझदार और बेहतर इंसान भी बनाती है। इसलिए दिन में भले ही सिर्फ आधा घंटा निकालो, लेकिन खुद के माइंडसेट को इम्प्रूव करने के लिए बुक्स जरूर पढ़ो। बाकी पढ़ने का अगर आपको टाइम नहीं है तो इनको ऑडियो फॉर्मेट में सुनने के लिए आप कोको एफएम की हेल्प ले सकते हैं। दूसरा है यहाँ पर ट्रैक योर थॉट्स। किसी महान साइकोलॉजिस्ट ने कहा था कि हम ह्यूमंस का जो सबसे बड़ा टूल होता है वो हमारा ब्रेन होता है, क्योंकि इसके अंदर जितने भी थॉट्स घूमते रहते हैं वो हमारे एक्शंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। एक नॉर्मल इंसान के माइंड में हर दिन लगभग 6000 से ज्यादा थॉट्स आते हैं, जिनमें आप गौर करना करीब 80% जो थॉट्स होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। इसीलिए आप कब किस जगह पर क्या सोच रहे हो ये ट्रैक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी आपसे बताया कि ये जो थॉट्स होते हैं वो आपके फ्यूचर तक को डिफाइन कर देते हैं। इसीलिए इन थॉट्स का पॉजिटिव और अच्छा होना इम्पोर्टेंट है। आप जितना अच्छा अपने और अपनी लाइफ के बारे में सोचोगे, आप उतना ही बेहतर और पॉजिटिव होते चले जाओगे। अब फाइनली बात करते हैं तीसरे एरिया यानी कि सोल के बारे में। अगर आपकी बॉडी एक व्हीकल है और आपका माइंड और उसके थॉट्स उसका फ्यूल है, तो आप मान सकते हैं कि सोल आपकी इसी व्हीकल का इंजन है, और यही आपकी बॉडी और आपका माइंड दोनों ही चीजों को कंट्रोल करता है। देखो, जिस भी तरह की चीजें हम सोचते हैं वो हमारे काम को इन्फ्लुएंस करती है, पर जिस भी तरह के हमारे माइंड के अंदर थॉट्स आते हैं वो हमारी सोल से इन्फ्लुएंस होते हैं। और अपनी सोल पर कंट्रोल पाने के लिए मेडिटेशन एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसे अपनी बॉडी, माइंड और सोल इन तीनों ही चीजों में कनेक्शन बनाने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि जब आप एक ध्यान की अवस्था में होते हैं तब आप ये एक्चुअल में जान पाते हैं कि आपके दिमाग के अंदर कितनी बुराइयां हैं और कितनी अच्छाइयां भरी पड़ी हैं।
अगर बिलीव नहीं होता तो सुबह में उठकर सिर्फ 2 से 5 मिनट के लिए ध्यान लगाकर विश्राम अवस्था में बैठना आपको खुद ही पता चल जाएगा। मतलब एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि मेडिटेशन के थ्रू आप अपने ट्रू सेल्फ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आई होप इस पूरी वीडियो में जो भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो आपके बहुत काम आएगी, क्योंकि इन पॉइंट्स को फॉलो करके आप अपनी सेहत, वेल्थ और थॉट्स इन तीनों ही चीजों को बराबर से मैनेज कर पाएंगे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। एंड डिस्क्रिप्शन में कुको एफएम एप्लीकेशन का लिंक है। अलग अलग कैटेगरीज की कई वैल्यूएबल बुक्स को ऑडियो फॉर्मेट में सुनने के लिए आप उसे जरूर चेकआउट करें। बाकी मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।